हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाती हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और नए नए तरह के सेंटेंसेस जिसे बनाना थोड़ा हमें टफ लगता है या बोलना टफ लगता है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ कि किस तरह से उसके कौन से फॉर्मूला होते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, या एक ही रूल से हम तरह तरह के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, नए सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये सब जानकारी मेरे चैनल पे आपको मिलती है। तो चलिए आज मैं एक सेंटेंस लेके आई हूँ, डिजायर सेंटेंसेस। डिजायर सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी इच्छा होती है कि कुछ ऐसा होता, अगर या हो गया होता। तो अक्सर आप हिंदी में बात करते हैं कि काश मैंने पढ़ाई की होती, या मैं इंजीनियर होता, या मैं डॉक्टर होता, या वह सोता रहता, खांसता रहता, पढ़ता रहता, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से काश करके जो सेंटेंस बनते हैं, अगर करके बनते हैं, यदि करके बनते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को हम डिजायर सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे हिंदी में मैं आपको बताती हूँ कि यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, एक ऐसा टॉपिक आता है इससे के लिए भी, लिखने के लिए। तो यदि, इसमें भी एक तरह के विश है, डिजायर है। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो ऐसा होता, इसमें भी डिजायर है। काश अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इसमें भी आपका डिजायर है, इच्छा है। तो ये सारे सेंटेंसेस एक ही फॉर्मूला पे, एक ही रूल पे आप बना सकते हैं। और एक चीज सबसे जो स्पेशल चीज है इस सेंटेंस में, वो ये है कि ये सारे सेंटेंसेस हम हमेशा पास्ट के रूल में ही बनाते हैं। पास्ट के रूल को ही लगा करके ये बनता, कभी ये प्रेजेंट में नहीं बनता। मतलब क्योंकि वो पास्ट मान लिया जाता, काश ऐसा होता, होता। ठीक है, जहां होता आया वो समझ जाइए आपकी पास्ट ही हो गया। चलिए, काश वह राजा होता, अगर ये सेंटेंस है एक, तो ये आपका सिंपल आप पास्ट के रूल के साथ ही बनाएंगे। जैसे विश, आप विश के साथ भी बना सकते हैं, इफ के साथ भी बना सकते हैं, वुड दैट के साथ भी बना सकते हैं। विश ही वर अ किंग। विश ही वर अ किंग। वर इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस तरह के डिजायर सेंटेंसेस जिसमें इच्छा होती है वो हमेशा पास्ट में ही बनता है। तो वॉज और वर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो हमेशा पास्ट के सेंटेंसेस में ही लगते हैं। तो ये पास्ट, जैसे इज एम आर जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट के लिए यूज होता है, उसी तरह से वॉज वर पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, तो विश ही वर अ किंग, हमेशा इस तरह के सेंटेंस, काश, यदि, इफ, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं आप समझ जाइएगा, इसको हमें पास्ट में ही बनाना है। यदि वह अमीर होता, तो इफ, आप इफ से भी मैं बता रही हूं, इफ ही वर रिच, ही वर रिच। अगर वह ईमानदार होता, तो अगर वह, यदि के लिए इफ लगाया, काश के लिए विश लगाया, ये समझने के लिए मैं बना रही हूं। लेकिन अगर आप चाहिए तो आप यदि वाले सेंटेंस में भी विश की तरह बना सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। ओके, विश ही वर अ रिच, ही वर अ रिच। ओके, अगर वह ईमानदार होता, वुड दैट के साथ बना लीजिए इसको, वुड दैट ही वर एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, सॉरी, HONEST, ऑनेस्ट। ठीक है, तो वुड दैट ही वर एन ऑनेस्ट, ये इसलिए हो गया क्योंकि देखिए हर जगह हम वर लगा रहे हैं, इट मींस द सेंटेंस इज इन पास्ट। तो हमेशा विश वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, तो आप अगर वाले को भी विश की तरह बना सकते हैं, यदि वाले को भी आप विश की तरह बना सकते हैं। लेकिन मैं तरह तरह से आपको बता रही हूं कि ये तीनों सेंटेंस करेक्ट हैं। आप ये वुड दैट लगा करके भी बना सकते हैं, इफ लगा के भी बना सकते हैं, और विश लगा के भी बना सकते हैं। काश वह पुलिस ऑफिसर होता, तो विश ही वर अ पुलिस ऑफिसर। ओके, तो इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। अगर वह अमीर होता, अगर वह
कुछ भी, अगर वह गरीब होता, अगर वह सहनशील होता, अगर वह उदार होता, तो इस तरह से, अगर वह क्रूएल होता, तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस, तो होता के साथ में जब भी आपका आएगा विश तो वर के साथ आएगा। ओके, एक ये काश वह पढ़ता, तो आप इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये पास्ट वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में बस आपको माइंड में ही इमेजिन कर लेना है कि ये पास्ट वाले, क्योंकि वैसे भी काश वाले सेंटेंसेस पास्ट में ही बनते हैं। तो काश वह पढ़ता, विश ही रेड, रीड, रेड, रेड होता है, इसलिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब रेड, विश ही रेड, क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, इसलिए मैंने लिखा विश ही रेड। काश वह खेलता, सेकंड वर्ड है, काश वह खेलता, तो विश ही प्लेड। ठीक है, इसलिए प्लेड लगाया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। काश वह सोता, विश ही स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप, स्लेप्ट। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। काश वह बोल रहा होता, जहां ही रहा आ जाएगा तो आपको पता है कि वो सारे सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूअस के होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। बट कॉन्टिन्यूअस में बस हमें पास्ट वाले बनाने हैं, मींस पास्ट में ही बनाना है। तो ये तो आपके प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट हो गए। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस। काश वह बोल रहा होता, विश ही वर स्पीकिंग। ठीक है, हमेशा आप आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए। काश वह चल रहा होता, विश ही वर वॉकिंग। काश वह हंस रहा होता, विश ही वर लाफिंग। ओके, तो ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गए। अब हम आ गए अपने परफेक्ट सेंटेंस पे। काश उसने डांटा होता, विश ही वर स्कॉल्डेड। नॉट वर लगेगा, यहां पे हैड लग जाएगा। विश ही हैड स्कॉल्डेड, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट है। परफेक्ट में हमेशा हैज, हैव और हैड लगाते हैं, बट ये पास्ट में बनाना है इसलिए सिर्फ हमें हैड लगाना है, ये पास्ट परफेक्ट है। विश ही हैड स्कॉल्डेड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट में हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। काश उसने मजाक किया होता, विश ही हैड किडेड। किडेड होता है क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगाना था, इसलिए हमने इसे किडेड कर दिया। तो हमेशा विश वाले, डिजायर वाले सेंटेंसेस को हमें ऐसे ही बनाना है। जब भी आपको ऐसे सिंपल होगा, काश वह खेलता, तो आपको ये अंडरस्टूड है, ये पास्ट इंडेफिनिट में था। बोल रहा होता पास्ट कॉन्टिन्यूअस में था, या डांटा होता जिसमें काम परफेक्ट हो गया होता, डांटा होता, मजाक किया होता, तो हैड स्कॉल्डेड के साथ बना लेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।